गुड मॉर्निंग। देखिए जी, एक नया नोटिफिकेशन आया है, सबको पता है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पज़ल हो गए इसको लेकर। सीएमए इंटर और फाइनल का एग्ज़ाम बोल रहा है कि अब आप दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन में दे सकते हो। कैन यू सी? एक ऑप्शन है सेंटर बेस्ड ऑनलाइन मोड, दूसरा ऑप्शन है होम बेस्ड ऑनलाइन मोड। मतलब कि पहले ये समझ में आ रहा है कि होगा सारा ऑनलाइन ही। इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है टू कंडक्ट इंटर एंड फाइनल एग्ज़ाम इन December 20 इन ऑनलाइन मोड। तो ये होगा कैसे? ऑनलाइन मोड में होगा। ओके, और कहाँ पे होगा? पहला ऑप्शन है सेंटर में जाके ऑनलाइन दो, दूसरा ऑप्शन है घर से ऑनलाइन दो। जैसे जिनके घर में सुविधा नहीं है वो सेंटर पे जाके ऑनलाइन देंगे, या फिर जिनके घर पे सुविधाएं हैं वो घर से ऑनलाइन दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन मोड मतलब ये क्या होगा, इसमें आखिर है क्या? इंस्टीट्यूट क्या क्या करेगा जिससे कि ऑनलाइन मोड में चीटिंग भी ना हो और सीरियसली एग्ज़ाम भी स्टूडेंट्स दे पाएँ। तो सेंटर बेस्ड होने के कारण तो अपने आप चीटिंग वगैरह कम हो जाता है, तो होम बेस्ड में तो हो ही सकता है ना, स्कोप इज़ देयर। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? हालांकि इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी तक कुछ आया नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने बोला है कि सब कुछ के लिए आप यहाँ पर कोई मेल कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट से टच में रहिए, वो टाइम टू टाइम अभी आपको सब बताएंगे। अब ये एग्ज़ाम कैसा होगा इन जनरल मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर एक प्रॉपर एग्ज़ाम करना होता है होम बेस्ड ऑनलाइन मोड में, तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज प्रॉक्टरिंग। प्रॉक्टरिंग होता है, प्रॉक्टरिंग मतलब ऑनलाइन मोड में प्रॉक्टरिंग का मतलब होता है कि किस तरह से बच्चों पे नज़र रखी जाए, किस तरह से बच्चों पर नज़र रखी जाए वाइल दे आर गिविंग द एग्ज़ाम। तो प्रॉक्टरिंग के लिए क्या होता है इन जनरल, कुछ मतलब सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स। जैसे कि जब एग्ज़ाम चालू होगा जिस भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में, उस समय सिर्फ एग्ज़ाम वाला एप्लीकेशन ही आपका कंप्यूटर में खुलेगा, एग्ज़ाम एप्लीकेशन ओनली, और कुछ नहीं होगा। दूसरा, समटाइम्स इसमें वेब कैम का रिस्ट्रिक्शन डाला जाता है। तो वेब कैम क्या करता है, आपका रियल टाइम में फ़ोटोज़ लेते रहता है। अगर आप कभी भी हट जाते हो वेब कैम के सामने से तो वो आपको वार्निंग देगा और एग्ज़ाम आपका सबमिट करा देगा। तो वेब कैम में आपको सामने में हमेशा बैठे रहना पड़ता है, ठीक है। और फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब जब आप अपना वो पोर्टल चालू करते हो एग्ज़ाम का, तो उस समय वो आपका एक फ़ोटो लेके रखता है पहले से कि आप अपने आप को स्कैन करवा लो, और फिर हर समय वो आपका फेस आईडी को मैच कराते रहता है कि आप ही बैठे हो कि कोई और बैठा है। सो ये प्रॉक्टरिंग बहुत कॉमन है आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के चक्कर में। बहुत सारे कंपनीज़ भी ऐसे एग्ज़ाम लेते हैं, इंटरव्यू वगैरह कैंडिडेट्स का करते वक्त ऐसे एग्ज़ाम लेते हैं। तो दिस आर ऑल कॉमन। अब इसमें पॉइंट आता है कि क्या क्वेश्चन पैटर्न सारा एमसीक्यू होगा, कि विल इट बी एमसीक्यू? तो अभी तक यहीं पे क्लियर नहीं है। इफ़ इट इज़ ओनली एमसीक्यू और इट विल बी मिक्स ऑफ सम एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव आंसर्स, there can be possibility that institute may also ask subjective answers which you will be required to type. ओके, हो सकता है वो थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन बनाए। तो इसमें अभी ये क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा। हालांकि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सब कुछ पूछा जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड। ज़माना बदल गया कि ऑनलाइन मतलब सिर्फ एमसीक्यू होता है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन मतलब एमसीक्यू ही होता है, ऐसा नहीं है, आप ये माइंड में मत रखिए। अब इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि वो अपना पेपर पैटर्न कैसा सेट करना चाहते हैं। वो एमसीक्यू बेस्ड सेट करना चाहते हैं कि सब्जेक्टिव भी मिलाना चाहते हैं। तो सब्जेक्टिव भी हो सकता है। एमसीक्यू जनरली क्या क्लिक करता है ना कि एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट आया, बट कोई ज़रूरी नहीं है ना कि यहाँ पे एग्ज़ाम देगा और रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे तो आराम से चेक कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। तो धीरे धीरे इवैल्यूएशन भी होता है। ओके,
सो इन जनरल ये एग्ज़ाम को जब अपने देते हैं तो थ्रू आउट द एग्ज़ाम यूजुअली आपको इंटरनेट कनेक्शन रखना पड़ता है, इंटरनेट कनेक्शन शुड बी ऑन। तो जो बच्चे घर से एग्ज़ाम देंगे अपने आप इंस्टीट्यूट थोड़े दिन में वो मैं अपने को बताएगा कुछ ही समय में कि उसमें क्राइटेरियाज आपको क्या फुलफ़िल करने पड़ेंगे, तभी आप घर से एग्ज़ाम दे पाएंगे। नहीं तो आपको नियरेस्ट सेंटर जो इंस्टीट्यूट ऑप्ट करने बोलेगा उसमें जाके एग्ज़ाम देना है। और सेंटर बेस्ड ऑनलाइन मोड से क्या होता है कि मान लीजिए आजकल जैसे नेट का एग्ज़ाम है, ये NEET का एग्ज़ाम है, ये सब ऑनलाइन मोड सेंटर पे जाके होने लग गए। UGC का जितना भी एग्ज़ाम है सब सेंटर बेस्ड ऑनलाइन मोड ही हो गए। तो शायद इंस्टीट्यूट उन सब सेंटर्स को अप्रोच करेगा कि आप हमारे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दो, ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, सो मैं एक जनरल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अभी तो कुछ मालूम नहीं है कि क्या होगा। अब उससे आपका ये चीज़ ध्यान रखिए कि पढ़ाई पे कोई हैम्पर नहीं आना चाहिए। आप जिस रिदम से पढ़ रहे थे आप पढ़ते चलिए, प्लीज़ डू नॉट ब्रेक योर रिदम एट एनी कॉस्ट। कहीं से भी आप अपना रिदम को ब्रेक मत करिए कि क्या होगा कैसे होगा, इतना सा कम समय के पहले वो लोग ये अनाउंसमेंट कर देते हैं। सी एवरीवन इज़ trying to do their best to help you succeed, to let you climb the next ladder of your future career। सब कोई अपना अपना बेस्ट कर रहे हैं। अब उनके ऊपर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एग्जैक्टली वो तो हम नहीं जानते ना, और उनके पास भी क्या प्रेशर है। वो भी चाह रहे हैं कि हाँ सब ऑनलाइन में हो जाए तो थोड़ा सा पेपरलेस रहेगा, टचलेस होगा। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन दैट। अच्छा है, एक एडवांसमेंट ही है फ्यूचर के लिए। वैसे फाउंडेशन कुछ लोग ऑनलाइन देते ही थे पहले, आपको याद हो CMA फाउंडेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम होता ही था, तो वहाँ तो MCQ बेस्ड होता था। अब इंटर फाइनल में पूरा क्या MCQ होगा या मिक्स करेगा क्वेश्चन का वैरायटी, जैसे मैच द कॉलम होता है ऑनलाइन में। जैसे आप लोग का मैच द कॉलम का क्वेश्चन आता है ना, तो मैच द कॉलम ऑनलाइन में हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑनलाइन में हो सकता है। जो आप लोग के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में सारे वैरायटी ऑनलाइन में हो सकता है। अब इंस्टीट्यूट क्या क्या पैटर्न अपने लिए सिलेक्ट करेगा, दिस वी आर अनअवेयर ऑफ। सो ये सब चीज़ का डिटेल बोल रहा है विल बी गिवन इन ड्यू टाइम, इंस्ट्रक्शंस, रेलिवेंट नोटिफिकेशंस, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ऑप्शन सिलेक्शन क्या क्या होगा, URL लिंक, ऑल विल बी गिवन ड्यू टाइम। इवन दे विल गिव यू एन ऑप्शन टू गिव मॉक टेस्ट बिफोर यू विल अपीयर। आपको एक मॉक भी देने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूट आपको मॉक भी समझाएगा कि इस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, देखो CMA मैं मानता हूँ ना हमेशा, आपको पता है CMA CA से भी मुझे जो ज़्यादा एडवांस लगता है। पेपर पैटर्न भी बहुत अच्छा रहता है इनका, बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन CMA भी बनाता है जो CA अडॉप्ट करता है। ऐसे आजकल CA भी काफ़ी नया नया क्वेश्चन बनाने लग गया, बट CMA पहले से बनाता है, इसलिए CMA का रिकग्निशन सीमा के नज़र में CA से ज़्यादा है। आपको पता है सीमा का एग्ज़ाम भी जो आपका लंदन का कॉस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसका एग्ज़ाम भी प्योर ऑनलाइन ही होता है, सेंटर बेस्ड ऑनलाइन मोड, बट होम बेस्ड नहीं होता। वो सेंटर बेस्ड जाके ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना पड़ता है, और वहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर्स भी आते हैं और ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव आंसर्स आते हैं। तो सब कुछ वहाँ पे होता है, तो यहाँ पे भी होगा। नए चैलेंजेस आ ही रहे हैं। अभी ऑनलाइन लाइव पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो ना, लाइव में बातचीत करो, पहले कभी करते थे क्या इतना। तो एग्ज़ाम में भी अब नया परिवर्तन सब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो घबराए नहीं आप लोग अपना रिदम बनाए रखें, कुछ भी घटने वाला नहीं है। एग्ज़ाम में आपका ऑनलाइन हो चाहे रिटन हो, आपको पास होना ही है, अल्टीमेटली आपको पास होना ही है। बस यही गोल ध्यान में रखिए। अब वो कैसे होगा उसको लेके पजल ना हो, ठीक है। जिनका टाइपिंग स्लो है, उसका पास कभी लैपटॉप या PC ही नहीं था, तो उनको दिक्कतें आएंगी। ये बात आपने सही बोला कि जिनके पास PC नहीं है, लैपटॉप नहीं है, उनको दिक्कतें आएंगी। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करिए, सीख जाइए। हर रोज़ 1 पेज टाइप करिए, 2 पेज टाइप करिए। अब लैपटॉप कंप्यूटर का साधन नहीं है तो थोड़ा और दिक्कत आएगा, तो फिर कहीं जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई नियर साइबर कैफ़े है, कहीं कंप्यूटर है, कहीं लैपटॉप है, वहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे साधन के हिसाब से सब कुछ हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी कुछ भी डिसीजन मत लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े कि नहीं पढ़े। डोंट टेक दैट डिसीजन राइट अवे, एंड यू कैन नॉट कंक्लूड राइट नाउ। लेट अस वॉच द नोटिफिकेशंस एंड आई विल ट्राई, मतलब हम लोग भी ट्राई करेंगे, जैसा भी होगा ना उसका एक फ़ील आपको दिला दे। जैसे इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट का क्या सिनेरियो लाता है अपने देखते हैं,
वो कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट का यूआरएल लिंक भी जुगाड़ करेंगे, जो हर बच्चे अटेम्प्ट करके देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ऐसा पेपर पैटर्न है, इस तरह से ऑनलाइन फंक्शन करेगा। वो एक पोर्टल अपने को देंगे एक्सेस करने के लिए, सो दैट वे वी विल गेट टू नो। तो लेट अस वेट एंड वॉच एंड बी हैप्पी। डोंट ट्राई टू से कि बस क्रिटिक मत बनिए हर चीज़ को लेकर। मैं बस यही बोलता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ वीडियोस ऐसे आ जाते हैं ना यूट्यूब में जो मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहा है इंस्टीट्यूट को, वो वीडियो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। मेरे को वो समझ नहीं आता। इंस्टीट्यूट को गाली दो, वीडियो पॉपुलर कराओ, यूट्यूब में चैनल सब्सक्राइब कराओ, जैसे थोड़ी होता है यार। वो भी कुछ अपने लिए सोच रहे हैं, वो आपको बर्बाद करने का नियत थोड़ी रखे हुए हैं। वो भी तो ये सोच रहे हैं इंस्टीट्यूट की गरिमा बढ़े, बार बार बच्चों का करियर कहीं अटके नहीं, हम लोग भी आगे बढ़े। अब उसके लिए परिवर्तन ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, नए नए मेजर्स ले रहे हैं, तो उसमें आपको साथ देना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुल होगा। आप हर चीज़ में ऐसे नहीं बोल सकते कि अचानक बोल दिए। जैसे मोदी जी अचानक 500 रुपया का नोट बंद करा दिए, 1000 रुपये का नोट बंद करा दिए, तो लोग पजल हो गए एक बार। वही चीज़ होता है यहाँ पर भी। नोटिफिकेशन वैसे एक दिन पहले तो नहीं लाया ना, ऐसे पॉजिटिव सोचो, हो सकता था वो एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन लाता, बोलता कल ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जाओ। जैसे मोदी जी देते हैं ना, रात को 8 बजे बोलते हैं 12 बजे से नोट बंद, तो वैसा तो नहीं किया। कम से कम जो भी हुआ काफ़ी समय पहले ही दे दिया आपको समय कि चलो अभी भी एग्ज़ाम में 1.5 महीना बाकी है, तो 1.5 महीना पहले आपको दे दिया है। हाँ, क्वेश्चन पेपर पैटर्न को लेके माइंड में है। और देखो, लॉन्ग क्वेश्चन किया तो शॉर्ट क्वेश्चन करने में कभी कोई दिक्कत नहीं है। खाली शॉर्ट शॉर्ट पढ़ा हुआ है तो लॉन्ग में हालत ख़राब हो जाएगा, बट लॉन्ग किया हुआ है तो शॉर्ट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये भी सोच के ही डिसीजन लिया गया होगा ना। लॉन्ग किया हुआ है तो शॉर्ट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गुड, ओके। तो बाकी नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर आपको और अपडेट करेंगे। फाइन, ओके, करेक्ट, एकदम सही बोला हमारे एक दोस्त ने कि सर ये सब तो एक ना एक दिन होना ही था। चलो आज ही हो गया, अच्छा है। ऑनलाइन तो एक ना एक दिन सब चीज़ जाना ही था। करेक्ट, करेक्ट, थैंक यू सो मच।